पश्चिम एशिया के सुलगते मैदान से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और कलेजा कपा देने वाली कूटनीतिक खबर सामने आ रही है, जिसने महाशक्ति होने का दम भरने वाले अमेरिका के चेहरे से वफादारी का मुखौटा पूरी तरीके से नोच दिया है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता की नीति पर चलने वाले अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी फितरत का गंदा मुजाहिरा किया है और अपने सबसे सगे यार इजराइल को बीच मझधार में अंगूठा दिखा दिया है। ईरान को मटियामेट करने का हसीन ख्वाब देख रहे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पैरों के नीचे से अचानक जमीन खिसक गई है, क्योंकि व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पीठ पीछे तेहरान के साथ हाथ मिलाकर इजराइल के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। जो अमेरिका कल तक ईरान को नेस्तनाबूद करने की हुंकार भर रहा था, आज वही सुपर पावर सरेआम घुटने टेक कर एक तथाकथित शांति समझौते की भीख मांग रहा है, जिसने इजरायली हुकूमत को एक ऐसा कड़वा घूंट पीने पर मजबूर कर दिया है जो ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो पश्चिम एशिया के रण क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। महाशक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका और उसके राष्ट्रपति एक बार फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए हैं और उसने अपने सबसे भरोसेमंद यार इजराइल को बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया है। यूं तो ईरान को नेस्तनाबूद करने का ख्वाब देखने वाले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब उनके पैरों के नीचे से अचानक जमीन खिसक गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही है, जो शांति वार्ता हो रही है, उसने इजराइल के जख्मों पर बखूबी नमक छिड़क दिया है, क्योंकि जो अमेरिका कल तक अपने बेस्ट फ्रेंड इजराइल के गुणगान गाते नहीं थकता था, आज वही इजराइल के खिलाफ हो गया। आज वही सुपर पावर तेहरान के आगे घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और ये समझौता नेतन्याहू के लिए किसी कड़वे घूंट को पीने जैसा साबित हो रहा है। देखा जाए तो रंग बदलने में माहिर अमेरिका ने एक बार फिर गिरगिट को भी मात दे दी है। कल तक जो वॉशिंगटन इजराइल के सुर में सुर मिलाकर ईरान पर बम बरसा रहा था, आज वही अपनी पीठ दिखाकर समझौते की मेज पर बैठ गया है। बीती 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जिस ईरान पर भीषण हमला बोला था, उसकी तपिश शांत भी नहीं हुई थी कि अमेरिका ने पाला बदल लिया। 8 अप्रैल को जैसे ही युद्ध की बंदूकों ने दम तोड़ा, वैसे ही अमेरिका ने पीठ पीछे ईरान से गुफ्तगू शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में महाशक्ति ने इजराइल को दूध की मक्खी की तरह निकालकर किनारे फेंक दिया है। हद तो तब हो गई जब अमेरिकी प्रशासन ने बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान समेत कई अहम कूटनीतिक मुद्दों पर सरेआम फटकार लगा दी, जिससे इजरायली हुकूमत की साख को गहरा धक्का लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने पत्रकार भी ये मानते हैं कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो कुछ अजीब ही है। इस पूरे कूटनीतिक उठापटक की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो विशेषकर है, उन्होंने धज्जियां उड़ाकर रख दी है। उनका साफ कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ ये प्रस्तावित समझौता बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक ऐसी कड़वी गोली है जिसे वो ना तो उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। बीते गुरुवार की शाम को ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन मिलाया और एक ऐसी खबर सुना दी जिसे इजरायली पीएम कभी सुनना नहीं चाहते थे। ट्रंप ने बेहद बेरुखी से नेतन्याहू से कह दिया कि अब इस खूनी खेल और युद्ध को यही खत्म करने का समय आ गया है, जैसा रिपोर्ट्स बता रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ट्रंप ने इस समझौते को एक बहुत अच्छा सौदा करार दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि इस सौदे की आड़ में उन्होंने अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा। नेतन्याहू जब अमेरिका के भरोसे के दम पर और ट्रंप के कंधे पर हाथ रखकर इस महायुद्ध के मैदान में उतरे थे, तो उन्होंने इस खूनी जंग के अंत की ऐसी खौफनाक कल्पना सपने में भी नहीं की थी। नेतन्याहू ने जंग की शुरुआत से ही पूरी दुनिया के सामने ये ढिंढोरा पीटा था कि इस युद्ध का अंतिम मकसद तेहरान की सत्ता का तख्ता पलट करना है। लेकिन आज जब अमेरिका ने खुद ही घुटने टेक दिए हैं, तो इजराइल के भीतर ही नेतन्याहू की राजनीतिक जमीन खिसकने लगी है।
इजराइल में आम चुनाव होने में अब महज कुछ ही समय बचा है और ऐसे नाजुक वक्त में नेतन्याहू के राजनीतिक विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। घरेलू विरोधी अब उन पर तीखे तंज कस रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू ने ट्रंप की दमनकारी शर्तों के आगे आत्मसमर्पण करके इजराइल को एक गुलाम देश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में बैठे कुछ धुरंधरों का मानना है कि भले ही अमेरिका और ईरान इस समझौते की दहलीज पर खड़े हों, लेकिन नेतन्याहू इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और वो इस पूरी डील में अपनी तरफ से कोई ना कोई रोड़ा अटका सकते हैं। हालांकि असलियत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रही हैं उसमें यही कहा गया है कि ट्रंप के साथ हुई इस आखिरी बातचीत के बाद नेतन्याहू को इस कड़वी हकीकत का पूरी तरीके से एहसास हो चुका है कि वो चाहकर भी ट्रंप को इस समझौते पर दस्तखत करने से रोक नहीं सकते। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और घरेलू राजनीति से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक दोनों ही मोर्चों पर खुद को पूरी तरीके से चक्रव्यूह में फंसा हुआ पा रहे हैं। तो एक तरफ तो ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल है। अब ईरान के साथ कौन खड़ा है यह आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच और क्या हो रहा है इसी को विस्तार से समझने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी नैना के पास और नैना से जान लेते हैं। देखिए, अब दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। ये लगातार वर्ल्ड नाउ के माध्यम से फैक्ट हम आपको बताते रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का 100% मिलिट्री कंट्रोल हो चुका है। तेल की कीमतों में आग इसी वजह से लगती हुई एक तरह से नजर आती है। ईरान जंग के कारण तेल गैस की कीमतें आसमान पर हैं, रॉकेट बन चुकी हैं और अगर ये जंग यूं ही जारी रही तो सोचिए क्रूड ऑयल का क्या होगा। दावा किया जा रहा है अगर ये जंग यूं ही जारी रही तो क्रूड ऑयल $200 प्रति बैरल के पार हो जाएगा। अब दूसरी तरफ दावा ये किया जा रहा है हथियार के साथ साथ खजाना भी पूरी तरह से खाली हो रहा है अमेरिका का। ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसने अमेरिका को करारी चोट दी है। 24 MQ-9 रिपर ड्रोन, एक MQ-4C ट्रिटन ड्रोन पूरी तरह से तबाह हो गए। अमेरिका के 17 फाइटर जेट नष्ट हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ईरानी हमले को रोकने में अमेरिका के रोज $50 मिलियन खर्च हो रहे हैं। हथियार भंडार पूरी तरह से खाली हो रहा है और अब जितना बचा कुचा है उसे खाली होने से एक तरह से बचाने की कोशिश है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं क्या हाल हो जाएगा उनका। चीन और रूस के खिलाफ सैन्य ताकत एक तरह से अमेरिका की कमजोर पड़ती नजर आती है। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो इस कूटनीतिक ड्रामे के बीच अमेरिका की दोगली नीति और धोखेबाजी का एक और सबूत अब सामने आ गया, जब इसी सप्ताह की शुरुआत में हॉर्मुज में तनाव चरम पर पहुंच गया था। अपनी साख बचाने के लिए व्याकुल नेतन्याहू ने ईरान की ऊर्जा ठिकानों और उसके बुनियादी ढांचे पर एक बहुत बड़ा और विनाशकारी हमला करने का पूरा खाका तैयार कर लिया था। लेकिन ठीक आखिरी मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो लगा दिया और नेतन्याहू के हाथ बांध दिए। ट्रंप के इस अप्रत्याशित यूटर्न के बाद से इजरायली खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। नेतन्याहू खुद को पूरी तरह अलग थलग महसूस कर रहे हैं और उन्हें अमेरिकी फैसलों की भनक तक नहीं लग रही है। हालात ये हो गए हैं कि इजरायली पीएम ट्रंप और ईरान की इस गुप्त बातचीत की पल पल की जानकारी जुटाने के लिए वॉशिंगटन में मौजूद अपने सहयोगियों को फोन मिलाकर भीख मांग रहे हैं। दोस्त दोस्त ना रहा, ये कहावत आज यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। इस पूरे मामले की अंदरूनी जानकारी रखने वाले जो लोग हैं, मीडिया रिपोर्ट्स जो कह रही हैं, वो यही बताती है कि बीते गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक इस समझौते का ऐलान करके नेतन्याहू के होश उड़ा दिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बड़ी डील की पोस्ट डालकर पूरी दुनिया को चौंका दिया और उसके करीब 1 घंटे बाद औपचारिकता निभाने के लिए नेतन्याहू को फोन किया। अमेरिका के इस तीखे तेवर को देखकर बेंजामिन नेतन्याहू भी अंदर से हिल गए और उन्होंने ट्रंप से कोई खास बहस या विरोध करने की जरूरत नहीं की, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रहे। नेतन्याहू ने बेहद लाचारी की हालत में ट्रंप से सिर्फ इतनी ही गुहार लगाई कि वो कम से कम ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के पुराने और सख्त रुख को बरकरार रखे ताकि इजराइल का वजूद बचा रहे। अब बेंजामिन नेतन्याहू और उनके तमाम आला अधिकारी सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप
या अमेरिकी प्रशासन की आलोचना करने में फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका से सीधा बैर मोल लेना आत्मघाती होगा। लेकिन बंद कमरों में और निजी बातचीत में इजरायली हुकूमत इस समझौते को लेकर भयंकर संशय और खौफ में डूबी हुई है। इजरायल को सबसे बड़ी चिंता इस बात की सता रही है कि चालाक ईरान इस समझौते की आड़ में कोई भी वास्तविक परमाणु रियायत दिए बिना बातचीत की प्रक्रिया को सालों साल लंबा खींच सकता है और अमेरिका हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखता रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर इजरायल के नए रक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने भी अपनी खामोशी तोड़ी है और शुक्रवार को एक बेहद कड़ा बयान जारी किया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी हितों के अपने आकलन के आधार पर यह सौदा कर रहे हैं, जिसमें इजरायल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। रक्षा मंत्री कात्ज ने अमेरिका के साथ सीधे टकराव का संकेत देते हुए दो टुक लहजे में कहा कि इजरायल के पास ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाकर स्वतंत्र रूप से सैन्य कार्रवाई करने की पूरी क्षमता है और उनका देश अब किसी के भरोसे बैठे बिना उसी के अनुसार अपनी अंतिम तैयारी करेगा। तो ईरान और अमेरिका के बीच तो जंग शांत होने वाली है, लेकिन ईरान और इजरायल के बीच में जंग भड़क सकती है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझते हैं। मेरी सहयोगी नैना के पास चलते हैं। देखिए, सिर्फ F-35 ही नहीं, तमाम और भी जो फौज थी इजरायल की, वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पे थी। ईरान के नतांज फोर्डो परमाणु ठिकानों को सीधे सीधे निशाना बनाया गया था और ये था कि अब अगले टारगेट वही है, ध्वस्त कर देंगे, पूरा उसको मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन कतर के जरिए ईरान ने बाकायदा कड़ा मैसेज भी भेज दिया। इजरायली हमले के जवाब में खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेसिस तबाह कर दिए जाएंगे। उसकी झलक भी ईरान ने कई बार दिखाई। ईरान की धमकी से डोनाल्ड ट्रंप इस कदर घबरा गए कि उन्होंने सीधे नेतन्याहू को फोन घुमाया और ऑर्डर दे दिया कि ईरान पर अब हमले पूरी तरह से रोक दो, खत्म कर दो, जो तैयारी है उसे वहीं पर थाम दो। ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमले से रोक दिया। तो बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो अब इजरायली खुफिया एजेंसियों और सैन्य अधिकारियों की रातों की नींद इस बात को लेकर भी उड़ी हुई है कि इस नए समझौते में जो सीजफायर यानी युद्ध विराम की शर्त रखी गई है, वो लेबनान की सीमा पर भी पूरी तरह लागू होती है। इसका सीधा और खौफनाक मतलब यह है कि ट्रंप प्रशासन अब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल को किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई या हवाई हमले करने से साफ तौर पर रोकेगा। इस पर एक अमेरिकी अधिकारी ने अपनी चिर परिचित कूटनीतिक धोस जगाते हुए भी कह दिया है कि हम वॉशिंगटन में उम्मीद करते हैं कि अगर अमेरिका सबको शांति प्रक्रिया में शामिल करने में कामयाब रहता है तो इजरायल समेत बाकी देशों को भी हमारे बनाए नियमों का पालन करना ही होगा। तो अमेरिका की इस लापरवाही और ईरान के अति उत्साह ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह ईरान ने अचानक एक बड़ा दावा ठोक दिया कि इस परमाणु डील के होते ही ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंध हट जाएंगे और उसे तुरंत अरबों डॉलर की भारी भरकम रकम मिल जाएगी। इस खबर के आते ही इजरायली अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने तुरंत व्हाइट हाउस को फोन खटखटा इस पर स्पष्टीकरण मांग लिया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने घबराए हुए इजरायलियों को यह कहकर बेवकूफ बना दिया कि ईरान का यह दावा पूरी तरीके से झूठा है, लेकिन इस पूरी आपाधापी से यह साफ हो गया है कि इजरायल के भीतर इस वक्त डर और चिंता का माहौल जो है वो अब चरम पर है। अब इधर समझौते की मेज पर बातचीत चल रही है और उधर शातिर ईरान ने जमीन पर अपना खेल कर दिया है। ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को किसी भी संभावित विदेशी हमले के खिलाफ पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा महफूज और अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। ईरान इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के मंसूबे क्या हैं, इसलिए उसने ऐसी रणनीति बनाई है कि अगर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस किसी सैन्य ऑपरेशन के जरिए इस यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहें तो यह उनके लिए मौत का कुआं साबित हो। ईरानियों ने अपने परमाणु भंडार को पूरी तरीके से सील कर दिया है और उन तक जाने वाली सुरंगों और रास्तों पर घातक विस्फोटक माइंस और खतरनाक ट्रैप बिछा दिए हैं, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि जो ट्रैप बिछाए गए हैं इसलिए बिछाए गए हैं ताकि जो भी पैर रखे वो सीधे मौत के मुंह में समा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो काफी चौंकाने वाली आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र से जुड़े 5 बड़े लोगों ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि हालिया हफ्तों में ईरान ने बम बनाने लायक अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के अपने
गोपनीय भंडार को सील करने का काम सुपरसोनिक स्पीड से पूरा किया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट्स ये दावे कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना जानबूझकर उन पहाड़ी सुरंगों को अंदरूनी धमाके से ढहा रही है जहां ये यूरेनियम छिपाकर रखा गया है। इन सुरंगों के एंटी पॉइंट्स और रास्तों पर बारूदी सुरंगें इस कदर बिछाई गई हैं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये तक कह रही हैं कि ईरान के इस आधे टन अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम तक पहुंचना अमेरिकी फौज के लिए अगर आज से 1 महीना पहले बेहद मुश्किल था, तो अब मौजूदा सुरक्षा घेरे को देखते हुए ये लगभग नामुमकिन की श्रेणी में आ चुका है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के इन अवैध बंकरों में घुसकर यूरेनियम को बाहर निकालने का कोई भी दुस्साहस मिशन अब अमेरिकी सैनिकों के लिए एक आत्मघाती कदम होगा, जिसमें भारी तबाही और सिर्फ लाशें गिरने का खतरा है। हालांकि इन सबकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये दावे करती हैं। अब ईरान की इस नई और आक्रामक सुरक्षा व्यवस्था ने खुद को सर्वशक्तिमान समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के भी पसीने छुड़वा दिए हैं। तेहरान के साथ यूरेनियम को वहां से हटना ये उसे नष्ट करने की जो प्रस्तावित डील ट्रंप तैयार कर रहे थे, वो अब बुरी तरीके से उलझ गई है। ईरानी सेना और वहां की सरकार के इस सख्त और अड़ीक कदम ने अमेरिका को ये साफ संदेश दे दिया है कि समझौते की मेज पर तेहरान अपने संवर्धित यूरेनियम को लेकर अमेरिका को बहुत ज्यादा भाव या छूट देने के मूड में कतई नहीं है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से चल रहे इस भयंकर विवाद और समझौते में लगातार हो रही देरी के पीछे की असली जड़ ये है, संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा ही है। वॉशिंगटन के गलियारों से ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स भी बाहर आई हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि अमेरिकी सेना ईरान की धरती पर उतरकर उसकी संप्रभुता को ठेंगा दिखाते हुए इस संवर्धित यूरेनियम को जबरन अपने कब्जे में लेने के लिए बेहद सीक्रेट और खतरनाक मिलिट्री प्लान पर काम कर रही है। इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है, रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। बता दें, बीते महीने ही अमेरिकी फोर्सेस ने इस पूरे ऑपरेशन की ब्लूप्रिंट योजना तैयार की थी। ईरान के भीतर घुसकर उसकी संप्रभुता पर हमला करके हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को सीज करने की अमेरिकी सेना की इस दुस्साहसिक और खूनी योजना के बारे में ट्रंप को एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग भी दी गई थी। लेकिन जब पेंटागन के जनरलों ने ट्रंप को बताया कि इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है और सैकड़ों लाशें ताबूत में वापस आ सकती हैं, अपनी छवि को लेकर सतर्क रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने डर के मारे इस मिशन की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अब ईरान ने अमेरिका के इस डर को भांप लिया है और बंकरों को पूरी तरीके से ब्लॉक करके ऐसे किसी भी मिशन को हमेशा के लिए असंभव बना दिया है। आज जब पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और ईरान में डील होने की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, तब इस खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन के फेल होने की रिपोर्ट का सामने आना अमेरिकी साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारी अब भी हवा में तीर चलाते हुए ये दावा कर रहे हैं कि दोनों पक्ष एक ऐसी ऐतिहासिक डील के बेहद करीब पहुंच रहे हैं जिसके तहत ईरान को अपना सारा समृद्ध यूरेनियम हर हाल में अमेरिका को सौंपना होगा, जिसे या तो वही अंतरराष्ट्रीय निगरानी में नष्ट कर दिया जाएगा या फिर ईरान की भौगोलिक सीमा से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। लेकिन परमाणु मामलों के अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के इन हवाई दावों की हवा निकाल दी है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि ईरान ने सुरंगों के भीतर जो जाल बिछाया है, उसके बाद खुद ईरानियों के लिए भी इस समृद्ध सामग्री को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। इसके लिए भारी भरकम उपकरणों और अत्यधिक जोखिम भरी माइन स्वीपिंग तकनीकों की जरूरत होगी। परमाणु एक्सपर्ट्स का इस संबंध में कहना है कि अगर सुरंगों को ढहाने और बारूदी सुरंगें बिछाने की रिपोर्ट रत्ती भर भी सच है, तो निश्चित रूप से इस अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को बाहर निकालने के लिए कूटनीतिक और तकनीकी प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाएगी कि अमेरिका देखता रह जाएगा। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया की इस बिसात पर अमेरिका ने एक बार फिर अपनी उसी पुरानी फितरत का जो है वो एक मुखौटा पेश कर दिया है, जिसके लिए वो दुनिया भर में बदनाम है। अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना और वक्त आने पर अपनों को ही अंगूठा दिखा देना, यही वॉशिंगटन की नई कूटनीति बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की तथाकथित शांति डील ने न केवल इजराइल की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू को एक ऐसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे कुआं और पीछे खाई है। देखना दिलचस्प होगा कि खुद को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका इस दलदल से कैसे निकलता है।
या फिर ईरान का ये परमाणु जाल सुपर पावर की हेकड़ी को हमेशा के लिए दफन कर देता है। तो इस पूरे कूटनीतिक ड्रामे का एक पहलू यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से खुद को एक ग्रेट डील मेकर के रूप में पेश किया है, लेकिन इस बार ईरान के बिछाए जाल में वो खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन के सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति में वाहवाही लूटने के लिए जल्दबाजी में ये समझौता कर रहे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें इजरायल के हितों की बलि क्यों न चढ़ानी पड़ जाए। अमेरिका की इस आक्रामक और स्वार्थी कूटनीति ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि महाशक्ति के लिए अपनी छवि चमकाना ज्यादा जरूरी है, ना कि अपने दशकों पुराने सगे साथियों की सुरक्षा की परवाह करना। तो दूसरी तरफ तेहरान के हुक्मरान अमेरिका की इस कमजोरी और हड़बड़ाहट को भांपकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। ईरान अच्छी तरीके से जानता है कि अमेरिका इस वक्त एक और लंबे और खर्चीले युद्ध का बोझ उठाने की हैसियत में नहीं, इसलिए यह बातचीत की मेज को पूरी तरीके से ईरान हावी दिखा रहा है। जो अमेरिका कल तक ईरान को पूरी तरह अलग थलग करने की धमकी देता था, आज वही अमेरिकी अधिकारी तेहरान के कड़े रुख के आगे भीगी बिल्ली बने नजर आ रहे हैं। ईरान ने बिना एक भी कदम पीछे हटाए अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया है, जो वाशिंगटन के रसूख पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो इस बदले हुए माहौल ने बेंजामिन नेतन्याहू के साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया है और उनके विरोधी अब उन पर हमले पर उतर आए हैं। इजराइल के भीतर यह कड़वी हकीकत हर किसी की जुबान पर है कि नेतन्याहू ने अमेरिका के खोखले वादों पर आंख मूंदकर भरोसा किया, जिसका नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। कल तक जो पीएम खुद को इजराइल का सबसे बड़ा रक्षक बताते थे, आज वो खुद अमेरिकी प्रशासन की डांट फटकार और बेरुखी के साए में जीने को मजबूर है। इजरायली जनता भी अब ये सवाल उठाने लगी है कि क्या अमेरिका वाकई उनका दोस्त है या फिर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला एक अवसरवादी सौदागर। इतना ही नहीं, समझौते की तपिश अब केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व के शांति संतुलन पर पड़ने जा रहा है। अगर ये डील अंतिम रूप ले लेती है तो लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों के हौसले सातवें आसमान पर होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इजराइल पर लगाम लगाने के लिए खुद अमेरिका खड़ा है। ट्रंप की इस एक कूटनीतिक गलती ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है, जहां शांति की आड़ में एक और बड़े और भयानक संघर्ष की पटकथा लिखी जा रही है। विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस समझौते को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताकर ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो दरअसल रेत के महल की तरह साबित हो सकती है। ईरान ने अपनी सुरंगों को बंद करके और परमाणु सामग्री को अवैध बनाकर ये साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को सिर्फ उतनी ही छूट देगा जितनी उसकी मर्जी होगी। अमेरिका चाहकर भी ईरान के परमाणु मंसूबों को पूरी तरीके से जमींदोज नहीं कर सकता और अंत में इस तथाकथित शांति समझौते के हाथ सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही हाथ लगेगी, जिससे ट्रंप की वैश्विक साख पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से कूटनीति के इस खूनी खेल में अमेरिका ने एक बार फिर अपनी गिरगिट जैसी फितरत दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये वक्त बेहद आत्ममंथन और कड़े फैसलों का है, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि अब गिरते को थमने के लिए वॉशिंगटन का हाथ आगे नहीं आने वाला। अब देखना यह होगा कि क्या इजराइल अपने रक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक अकेले ईरान पर हमला करने का आत्मघाती कदम उठाता है या फिर ट्रंप की इस कड़वी गोली को निगलकर हमेशा के लिए महाशक्ति की गुलामी की जंजीरें स्वीकार कर लेता है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।